राधे राधे आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देखिए, प्रतिदिन की तरह हम हमारे कान्हा जी को उठा रहे हैं। कान्हा जी को उठाने के लिए ताली की 3 थाप दी जाती है, फिर घंटी की ध्वनि के बाद उनको स्नेह से उठाया जाता है। सबसे पहले कान्हा जी को उनकी बांसुरी दी, उसके बाद उनको गुनगुने जल में तुलसी दल पत्र मिलाकर जल उनको पिलाया। और सुबह सुबह हमने कान्हा जी को आज गुड़ का और थोड़े से ड्राई फ्रूट का भोग लगाया है। और इस तरह से हम हमारे कान्हा जी को अब स्नान कराएंगे। तो एकादशी पे यदि आप अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को या विष्णु भगवान जी की आपके पास प्रतिमा है, तो आप उसको यदि पंचामृत स्नान कराते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ रहता है। इसके लिए आप गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शहद, शर्करा और थोड़ा सा घी मिलाकर यदि आप स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। आज हमने गुनगुने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है और तुलसी दल पत्र मिलाकर अपने कान्हा जी को ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए स्नान कराया है। और इस प्रकार से हमने छोटे ठाकुर जी को भी स्नान कराया और हमने हमारे कान्हा जी को पीले वस्त्र धारण कराए हैं। और एकादशी को आपको भी पीले वस्त्र पहनने चाहिए, भगवान को भी पीले रंग का वस्त्र पोशाक धारण कराना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके पीले रंग का प्रयोग करना चाहिए। फल भी पीले होने चाहिए, मिठाई यदि पीली है, फूल पीले हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। इस प्रकार से कान्हा जी की हमने श्रृंगार किया है। और कान्हा जी का श्रृंगार करते समय श्री राधा रानी जी के नामों का यदि जप किया जाता है तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रतिदिन हम कान्हा जी को नज़र का टीका लगाते हैं, उनकी बलाएँ लेते हैं और इस प्रकार से उनको दर्पण सेवा देते हैं और हमारे कान्हा जी इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से हम हमारी श्री जी की सेवा करते हैं। श्री जी का स्नान जो रहता है वो गुप्त रहता है, वो उसका वीडियो हम नहीं शेयर करते। और आप देख रहे हैं हमारी श्री जी का हमने स्नान कराने के बाद उनको पोशाक धारण कराई, हम अपनी श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जब भी श्री जी का श्रृंगार करें तो श्री कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी के नामों का स्मरण करते हुए श्री राधा रानी जी को सेवा देनी चाहिए। इससे राधा रानी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से हम उनके केसों को संवार रहे हैं। और एकादशी के दिन यदि आप उपवास न रह सकें तो कोई बात नहीं, आप पूजन करके भी उसका पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन दोनों समय पूजन करना चाहिए, प्रातः काल की पूजा और संध्या की पूजा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान विष्णु के नामों का जप करते रहें और अपने सात्विक विचार रखें और घर में जो भी आहार बने वो सात्विक बने। और इस दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार से जो भी भोजन बनाए भगवान श्री कृष्ण को उस दिन भोग प्रसाद के रूप में केवल फल और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स है और मिठाइयाँ हैं वो ही अर्पित की जाती हैं। कोई भी भोजन अर्पित नहीं किया जाता। और सबसे पहले पूजा में गणेश भगवान की पूजा की जाती है, कोई भी पूजा प्रारंभ करें तो इसलिए हमने अपने लड्डू गोपाल जी की चौकी के पास ही पीले रंग के फूल और थोड़ा सा हमने उसमें तिल डाल लिया है। सफ़ेद तिल डालकर हमने श्री गणेश जी को विराजमान कराया है और साथ ही हम गौरा जी को विराजमान कराएंगे। हमारे यहाँ गोबर की गौरा जी बनाई जाती हैं और हमेशा पूजा में उनको ही विराजमान कराया जाता है। उनके पास हम मिट्टी की 5 छोटी डिमकियाँ रखते हैं, उनका सिंधौरा रखते हैं। इस तरह से गणेश जी के साथ गौरा जी की पूजा होती है। और एक सुपारी पे थोड़ा सा कलावा बांध के जो गौरा जी के साथ हमेशा एक गणेश जी रहते हैं और तो उनको भी हम साथ में विराजमान कराते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख हम दीपक जलाएंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में दीपक हमारा साक्षी होता है। सबसे पहले दीपक अगर जलाया जाए तो सबसे शुभ रहता है। और ये हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख है जो हमने तिल का आसन देकर उस पर विराजमान कराया है। भगवान विष्णु की पूजा में यदि दक्षिणावर्ती शंख प्रयोग किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। यदि आप अभिषेक भी भगवान का इसी से करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। इस प्रकार से हमने उसमें पीले रंग के फूल भर कर रखे हैं। और सबसे पहले टीका हमने गणेश भगवान को किया है, चंदन का और हल्दी का टीका गणेश भगवान को और रोली या सिंदूर का टीका गौरा जी को किया जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को भी चंदन का टीका लगाया जाता है और राधा रानी जी को रोली का टीका लगाते हैं। आप यदि एकादशी का व्रत नहीं भी रह सकते हैं तो पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि आप
चौकी पर पूजन करना चाहते हैं तो पास में एक चौकी रख लें, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाकर कुछ इसी प्रकार से गणेश जी को विराजमान करें, गौरी जी को विराजमान कराएं। और आप साथ में कलश भी रख सकते हैं। आप चाहें तो कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र बनाकर उसमें दीपक लगाकर उस प्रकार से भी पूजन कर सकते हैं। हमने अपने कान्हा जी की चौकी पर ही गणेश भगवान को विराजमान करा के और एकादशी का पूजन किया है, क्योंकि हम व्रत नहीं रह रहे हैं। और देखिए, ये हल्दी की माला है जो कच्ची हल्दी से हमने हमारे घर पर ही बनाया है। ये हमारे गार्डन में निकली हुई कच्ची हल्दी है। इसका वीडियो भी हमने अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है। और सबसे पहला प्रसाद गणेश जी को समर्पित किया है। गणेश जी के प्रसाद में तुलसी दल पत्र नहीं डालते हैं, इसलिए उनको अलग रखते हैं हम भोग। और ये हमने अपने कान्हा जी के निमित्त भोग प्रसाद रखा है। इसमें तुलसी दल पत्र अवश्य डालें और जल में भी तुलसी दल पत्र अवश्य डालें। श्री राधा रानी और कान्हा जी को एक साथ भोग हम लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप पूरे दिन ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः का जप भी करते रहें। और देखिए, पूजन में जब गणेश भगवान को हल्दी चढ़ाएं तो उसका विशेष महत्व होता है। इससे गणेश भगवान अति प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा होती है। विघ्नहर्ता हैं गणेश जी, हर प्रकार से विघ्नों को हरने वाले हैं। और देखिए, क्योंकि आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसीलिए गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो हमारे पास भगवत गीता का रहस्य पुस्तक है, हमने उसकी भी पूजा की है। इस प्रकार से आप हाथ में थोड़ा सा तिल और फूल लेकर मोक्षदा एकादशी की कथा भी पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप भगवान को कथा पूर्ण होने पे पुष्प समर्पित करें। और इस पूजा में जो भी आप पूजन आरती करते हैं उसमें आप लौंग और कपूर की आरती करें और भगवान गणेश की, फिर लड्डू गोपाल राधा रानी जी की आरती करते हुए, विष्णु भगवान की जयकारा करते हुए आप इस प्रकार से आरती करें। और आरती करने के बाद आप भगवान को आचमनी करके आरती अवश्य दिखाएं। और साथ में भगवान के सम्मुख जो भी पूजा पाठ में देखिए कोई ना कोई गलती तो अवश्य हो जाती है, मनुष्य हैं। और आपसे जितना सरलता से हो जाए, जो आप अपने भावों के साथ पूजा करें और पूजा में रही कमियों के लिए कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ा दें। उससे हमारी पूजा में कोई कमी रह जाए तो पूर्ण होती है। इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना मांगें और अपनी पूजा को पूर्ण करें। और आप सात्विक आहार ही इस दिन घर में बनाएं, चावल का प्रयोग वर्जित रहता है। आप चाहें तो भगवद गीता की पुस्तक का दान भी इस दिन कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुस्तक आप उसी को दें जो इसका मान सम्मान करे और पूरी श्रद्धा से इसका पठन पाठन करे। इस प्रकार से आप मोक्षदा एकादशी का पूजन करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।